हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपने 12th क्लास की केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक सॉलिड स्टेट में करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। हमने लास्ट में क्लोज पैकिंग की थी, तो अब पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है वो देखते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन भी पढ़ लेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? जो परसेंटेज हो गया हमारे स्पेस filled by the particles is known as packing efficiency, या हम क्या कह सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन filled by the particles out of total space is known as packing fraction। यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन में कहूं किसके इक्वल होगा? स्पेस ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स अपॉन टोटल स्पेस अवेलेबल। अगर मैं पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूं तो किसके इक्वल आएगी? स्पेस ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स अपॉन टोटल स्पेस अवेलेबल इनटू 100। ये परसेंटेज में निकाल दोगे तो पैकिंग एफिशिएंसी है वो परसेंटेज में आ जाएगी। अगर हमने सिर्फ स्पेस ऑक्युपाइड बाय टोटल स्पेस किया तो पैकिंग फ्रैक्शन होगा कि टोटल कितना हिस्सा फिल्डेड है। अब निकाल के देखते हैं हम अलग अलग। सिंपल में कितनी आएगी पैकिंग एफिशिएंसी, बॉडी सेंटर्ड में क्या आएगी, फिश सेंटर्ड में क्या आएगी, वो अलग अलग करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी या फ्रैक्शन, दोनों निकाल लेंगे। एंड फ्रैक्शन किसमें? सिंपल यूनिट सेल ऑफ सिंपल यूनिट सेल। अब सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सा था? जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स थे वो सिर्फ कहाँ थे? कॉर्नर पर। ये कहां पर आएंगे? सिर्फ कॉर्नर पर। और यूनिट सेल की डेफिनेशन हमने क्या दी थी? यूनिट सेल है स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन विच रिपीट इटसेल्फ ओवर एंड अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शंस टू फॉर्म कंप्लीट स्ट्रक्चर। मेन क्या है कि वो एक छोटा सा पोर्शन है जो बार बार रिपीट हुआ। अब अगर वो छोटा सा पोर्शन है तो पार्टिकल के बीच में इतना गैप तो होगा नहीं जो हमने दिखा रखा है। इन एक्चुअली आपस में ऐसे टच में है, लाइक दिस। जो ये साइड है इसके पार्टिकल ऐसे टच हैं, ये ऐसे एक साइड है। अब ये ऐसे बना है सपोज एक पार्ट। अब ये क्या होगी? उसकी एक साइड होगी किसकी? इस क्यूब की। ये किसके इक्वल हो लेते हैं हम? सपोज ए। तो जो साइड ऑफ क्यूब है वो हमने क्या ले ली? ए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगी? ए क्यूब, साइड का क्यूब, सिंपल। अब यहां से देखो ये पोर्शन यहां से यहां तक इस स्फीयर का क्या रहेगा? रेडियस। ये भी इधर क्या रहेगा? रेडियस। तो यहां से ए किसके इक्वल आ जाएगा? 2r। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या भी लिख सकते हो? जो ए क्यूब है दैट इज इक्वल टू 2r क्यूब, यानी कि दैट इज इक्वल टू 8r क्यूब। यहां तक समझ आया? हमने देखा कि यूनिट सेल बहुत छोटी टर्म है तो ये पार्टिकल दूर दूर नहीं एक दूसरे को टच किए हुए होंगे। अगर एक साइड को हम r एक कंसिडर करें तो a किसके इक्वल होगा? 2r के। और a क्यूब किसके इक्वल होगा? 8r क्यूब के।
अब ये तो हुआ हमारे इस टोटल स्पेस जो हमारे पास अवेलेबल है, टोटल वॉल्यूम। अब हमें क्या निकालनी है, पार्टिकल्स ने कितनी फिल की है। तो पहले तो हम देखेंगे कि इन सब का कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स वो किसके इक्वल आएगा। हमने पहले निकाला 1/8 इंटू 8, सिंपल में कितने का आता है 1 का। और पार्टिकल कैसे हम कंसिडर करते हैं, अगर वो स्मॉल साइज है तो स्फेरिकल। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल क्या आएगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वही क्या होगी वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल कितने के इक्वल आ रहे हैं 1 के, तो टोटल वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई की वो यही रहेगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये रही। तो अगर मैं यहां से पैकिंग फ्रैक्शन निकालूं तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम या टोटल स्पेस अवेलेबल, दैट इज 8r क्यूब। कट कर लो, r क्यूब से r क्यूब कट हो जाएगा, 4 2 8, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 6। इसको और सोल्व करोगे तो दैट इज इक्वल टू 0.524, यानी कि पाई वही है हमारी 3.14। इसको मैंने डिवाइड कर दिया 6 से, 6 5 जा 30, 1 बाकी रहेगा, 6 2 जा 12, 2 बाकी रहेगा, आगे भी चल रही है तो अप्रोक्स ये आ जाता है। अगर मैं निकालूं पैकिंग एफिशिएंसी, वो किसके इक्वल आएगी, यानी कि परसेंटेज में आ जाएगी वो, इंटू 100 और कर दो, वो आ जाएगा 52.4%। यानी कि सिंपल यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी है 52.4। अगर वो पूछे इसमें वैकेंट स्पेस कितना है तो 100 में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 47.6 क्या है उसमें वैकेंट स्पेस, 52.4 क्या है पैकिंग एफिशिएंसी जो फील्ड है। ये तो चलो सिंपल में था। अगर हमें निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल यानी कि एफसीसी, उसमें क्या आएगी, उसमें देखो हमारे पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावा कहाँ होते थे, हर एक फेस के सेंटर पर भी होंगे। तो ये तो चलो वे पार्टिकल जो कॉर्नर पर थे वो 8 कॉर्नर्स, और ये हो गया हर एक फेस के सेंटर पर, एक जो पीछे वाला है उसका सेंटर, एक जो आगे वाला है उसका सेंटर। तो चलो मैं ये ऊपर का एक पोर्शन उठाऊं तो एक्चुअली ये ऐसे होंगे ना, ये बीच वाला हो गया हमारा, ये कॉर्नर वाले इसके साथ 4 स्फीयर ऐसे आ जाएंगे। अब अगर मैं ये साइड लूं, ये अगर साइड है तो साइड किसके इक्वल ले लेते हैं हम, यहां से यहां ए के इक्वल। ए निकालना तो किसके इक्वल होगा, मान लिया मैंने ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी, ये सी, तो यहां से ए से किसके इक्वल आएगा, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर और उसका स्क्वायर रूट पाइथागोरस से। फ्रॉम पाइथागोरस वी नो, अगर हमने हाइपोटेन्यूज निकालनी है तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट। ए सी कितना आएगा, ये यहां तक की साइड ए है, ये भी ए है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। ए सी क्या हो गया यहाँ से 2a स्क्वायर का रूट, यानी कि ए सी इज इक्वल टू √2a। गॉट इट, हमने ए सी निकाल लिया। क्यों निकाल रहे हैं, देखो हमारे पास एक तो स्फीयर की वॉल्यूम आएगी, एक क्यूब की, क्यूब की ए में आ जाएगी, स्फीयर की आर में। तो ए और आर का रिलेशन निकालने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, ताकि हम उसके आर को कैंसिल करके एक फिक्स वैल्यू निकाल पाए, अदरवाइज 2 वेरिएबल पड़े रहेंगे हमारे पास ए और आर, इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं। अब यहां से देखो ये स्फीयर का रेडियस होगा, यहां तक का एक आर, ये आर, ये आर, यानी कि ए सी किसके इक्वल हो गया 4r। समझ आया, ए सी किसके इक्वल हो गया 4r, आर ऊपर वाला, आर नीचे वाला, 2r ये बीच वाला। यहां से क्या हुआ, इसका मतलब √t इज इक्वल टू 4r, ए इज इक्वल टू 4/√2r, ए इज इक्वल टू 4/√2r आ जाएगा। गॉट इट। मेन पहले तो हमें यही निकालना था, अब आगे तो उसी की तरह है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगी, ए क्यूब, दैट इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट कर दो 4/√2r इसका क्यूब, तो यानी कि ए क्यूब किसके इक्वल आया, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 जा 64 अपॉन
√2 इंटू √2 इंटू 2 √2, यह आ जाएगा 2√2 r क्यूब, 2 से कट कर दो, यानी कि a क्यूब इज इक्वल टू 32 बाई √2 r क्यूब। गॉट इट। और क्या निकालना हमने, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वो हमें पता है 4/3 पाई r क्यूब। अब हमें निकालना है इन सब का कंट्रीब्यूशन कितना आया था, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, वो आएगा 1/8 इंटू 8 कॉर्नर की वजह से और 1/2 इंटू 6 फेस की वजह से, ये कॉर्नर, टोटल हो जाएंगे 4। पहले हम कर चुके हैं टोटल कंट्रीब्यूशन, मैंने कहा था कि यूज करेंगे, तो वो ऐसे ही था, कॉर्नर का 1/8 होता है, एक का टोटल 8 है इंटू 8 1, फेस का एक का शेयर होता है हाफ, 6 का हो गया 3, टोटल 4 दो, टोटल जो वॉल्यूम होगी ऑफ स्फीयर्स कितनी है, 4 स्फीयर्स की हो जाएगी 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, पैकिंग फ्रैक्शन, वो क्या होगा, स्पेस ऑक्यूपाइड तो ये है 16/3 पाई r क्यूब, टोटल कितना है 32 बाई √2 r क्यूब, r क्यूब से r क्यूब कैंसल, 16 1 जा 16 2 जा, ये कट गया, पलट दो, क्या बचेगा √2 पाई बाई 6, इसको निकालोगे तो ये आएगा लगभग तुम्हारा 74%, 0.74 फ्रैक्शन है। तो अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे वो आ जाएगी अप्रोक्स 74%। तो इसमें 74 फिल्डेड है, तो वैकेंट कितना रह जाएगा हमारा, वैकेंट रहेगा 26%। अब जो हमारी HCP है, CCP है या FCC है, तीनों की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है 74%, वैकेंट है 26%। कई बार एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, वैकेंट स्पेस ऑफ BCC या FCC या CCP वैकेंट पूछ लेता है, तो जल्दबाजी में 74 नहीं लिखना, क्योंकि 74 तो उसका फिल है, जो पैकिंग एफिशिएंसी है, वैकेंट 100 में से वो सब्ट्रैक्ट कर दो, वो आएगा। गॉट इट। थर्ड करते हैं बॉडी सेंटर्ड का। बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर पर तो पार्टिकल सब में आ रहे हैं, तो वहां पर भी आएगा, और एक पार्टिकल कहां होगा, बॉडी के सेंटर के अंदर। सपोज ये हमारा एक क्यूब था, 8 पार्टिकल तो यहां इन कॉर्नर्स पर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक आएगा बॉडी के सेंटर में, पूरी बॉडी के। हम इसको मिला दें, मान लीजिए ए पॉइंट लूं, ये बी पॉइंट लिया, ये सी पॉइंट ले लिया, रही है यहां पर मैंने डी ले लिया, एक ए डी को भी मिला दिया, ए डी को भी मिला दिया हमने। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वही ए का रिलेशन और आर का। अब यहां से देखो, अगर मैं ए सी निकाल लूं तो क्या होगा, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, और उसका रूट जो यहां किया था, ए सी किसके इक्वल आया था, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, और उसका रूट, यानी कि ए सी क्या आ जाएगा √2a, यहां तक का सेम है। ए सी क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, उसका रूट यानी कि √2a। अब ए डी निकालो, ए और डी, वो क्या आएगा, ए सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर, ये वाली ट्रायंगल होगी, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज। ए डी होगा यहां से ए सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर का रूट, वही पाइथागोरस लगाई है। पहले हमने ये ए सी निकाला, क्यों निकाला, क्योंकि एक साइड ये होगी, इसकी एक ये होगी, ए डी के केस में ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, उसका रूट। ए सी कितना हमारा √2a, इसका स्क्वायर करोगे तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के ऊपर रूट, दैट इज इक्वल टू
√3a, यानी कि 3a² के ऊपर √3a। यहां से निकालोगे तो वही r, 2r और r, AD किसके इक्वल होगा, उसी की तरह 4r के इक्वल, जैसे इसमें किया था हमने r, 2r और r, ऐसे इसमें r, 2r और r, यानी कि √3a इज इक्वल टू 4r, a इज इक्वल टू क्या होगा यहां से 4/√3r, ये हमारा यहां से होगा। अब हमें क्या निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी। तो पहले की तरह वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगी, a³ दैट इज इक्वल टू क्या वैल्यू आई हमारी 4/√3r इसका क्यूब दैट इज इक्वल टू 64/3√3r³। ये हो गया, गॉट इट। अब हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी होती है, 4/3πr³। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8 × 8, ये तो किसकी वजह से हुआ, कॉर्नर की वजह से, और बॉडी सेंटर की वजह से कितना होगा 1, टोटल कंट्रीब्यूशन है 2। अब इसके केस में अगर हमें ये निकालना है कि इसके पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, तो पहले हम इन 2 स्फीयर्स की वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स दैट इज इक्वल टू 4/3πr³ इंटू 2। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा यहां से, पैकिंग फ्रैक्शन होगा 8/3πr³, ये तो हो गया स्पेस ऑक्यूपाइड, अपॉन टोटल स्पेस अवेलेबल कितना है हमारे पास, ये रहा 64/3√3r³। r³ से r³ कट जाएगा। देखो पैकिंग फ्रैक्शन में हमने कुछ अलग नहीं करना, जो 2 में किया वही है, स्पेस ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल स्पेस। आगे सिंपल मैथमेटिक्स है, काट दो, 8 8 जा, 3 से 3 कट जाएगा, ये आएगा √3π/8 दैट इज इक्वल टू 0.68, या पैकिंग अगर एफिशिएंसी लिखूं मैं तो क्या होगी 68%। अगर वैकेंट पूछूं, वैकेंट स्पेस, तो कितना होगा, इसको सबट्रैक्ट कर दो, 32% वैकेंट हो जाएगा। तो हमने तीनों की पैकिंग एफिशिएंसी की है। इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाती है एग्जाम में, किसी एक की पूछ लेता है, या जैसे मैंने बोला कि 1 नंबर में पूछ सकता है वैकेंट या पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, या पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है। इसके बाद नेक्स्ट हमने जो कल क्लोज पैकिंग की थी उसमें टेट्रा और ऑक्टाइडल वर्ड्स का जिक्र किया था, उनका डिफरेंस कर लेते हैं नेक्स्ट। तो टेट्राइडल और ऑक्टाइडल वर्ड क्या थे हमारे, टेट्रा तो बने थे जब हमारे 4 स्फीयर्स आपस में जुड़ गए थे, तो उनके बीच जो वैकेंट स्पेस रहा था उसे की शेप कैसे आई थी, टेट्राइडल, हमने टेट्राइडल वर्ड बोल दिया। अगर नीचे और ऊपर दोनों जगह खाली रहा था तो कैसा बना था, ऑक्टाइडल। तो अब हम ऑक्टाइडल के बारे में और टेट्रा के बारे में डिफरेंस करते हैं। टेट्रा हाइड्रल वर्ड्स एंड ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स। टेट्राइडल वर्ड जो हैं, ईच टेट्राइडल वर्ड्स इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स, मीन्स इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4। जबकि ऑक्टाइडल वर्ड कितने से सराउंडेड होंगे, ईच octahedral word is surrounded by 6 spheres, मीन्स उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6। टेट्रा का 4, ऑक्टा का 6। टेट्राइडल जो वर्ड्स होंगे इनका अगर मेरे साइज की बात करूं, साइज होगा इनका
0.225 आर। ऑक्टा का होगा जो साइज है वो 0.414 आर। निकाल भी सकते हैं हम, इनको निकाल के दिखा देंगे। इसके अलावा ये कितने मिलेंगे, देखो हमने क्लोज पैकिंग की थी तो लेयर्स में नीचे सारे टेट्रा आए थे, उसके बाद जो टेट्रा के ऊपर दूसरा टेट्रा गया था तो क्या बन गया था, ऑक्टा, और आधे फिर क्या रह गए थे, टेट्रा। तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उनके डबल मिलेंगे। दे आर फाउंड डबल द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या होंगे, ये होंगे इक्वल टू, दे आर फाउंड इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितना कंट्रीब्यूशन था टोटल उनके इक्वल होंगे, या कह सकते हो हाफ ऑफ टेट्राइडल वर्ड्स। टेट्राइडल वर्ड्स के क्या होंगे, हाफ होंगे। मैं कह रहा था साइज हम निकाल भी सकते हैं, कैसे, टेट्रा और ऑक्टाहेड्रल वर्ड के लिए चलो अलग से ही निकाल देते हैं। मैं यहां निकालता हूं साइज। सो जी हमारे 4 स्फीयर्स हैं, इनके बीच में ये वैकेंट था, ये स्मॉल एक स्फीयर आया। अब मान लिया मैंने इनको मिला दिया, ये पॉइंट ले लिया मैंने ए, ये मैंने डाल दिया बी, ये मैंने डाल दिया सी। तो ए सी किसके इक्वल आएगा, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, ए सी का स्क्वेयर इसके इक्वल होगा। ए सी कितना, अगर मैं इसको आर बोलूं तो ये भी क्या होगा आर, ये भी क्या होगा आर, और अंदर वाले को मैंने बोल दिया स्मॉल आर। तो ए सी होगा आर प्लस आर इसका स्क्वेयर, ठीक है, ए सी। उधर से ए बी किसके इक्वल आएगा, आर प्लस आर इसका स्क्वेयर प्लस आर इसका स्क्वेयर। अगर मैं इनको ऐड कर लूं तो क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 2r स्क्वेयर, वो हो गया 2r प्लस आर इसका स्क्वेयर, दोनों साइड स्क्वेयर रूट ले दो, ये क्या हो जाएगा 2r इज इक्वल टू 2 इंटू आर प्लस आर, ये बच गया। अब यहां से मल्टीप्लाई कर लो, या सीधा आर मैंने उधर भेज दिया, जो भी तुम्हें बेटर लगे वो कर सकते हैं। मैंने क्या किया, √2r प्लस आर इज इक्वल टू 2r। यहां से मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, इस 2r को इधर ले आऊं, r को दूसरी तरफ भेज देता हूं। √2r इज इक्वल टू √2r, यानी कि 2r माइनस √2r, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, चाहे यहां लिख लो तुम √2r प्लस √2r, √2r इधर रख लिया, वो उधर भेज दिया। r कॉमन आ जाएगा, √2r इज इक्वल टू, r को कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा 2 माइनस √2, r इज इक्वल टू क्या आएगा, r इंटू 2 माइनस √2 बाई √2। √2 से अलग अलग चाहे काट लो, क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस, अगर मैं इसको काट दूं ये तो कितने पर कट जाएगा, √2 माइनस 1। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 माइनस 1, तो यहां से r किसके इक्वल आ गया 0.414 r, निकाल सकते हैं। ऐसे ही बीसीसी से निकाल दोगे, तो क्या निकल जाएगा तुम्हारा, एक स्फीयर ये स्मॉल ले लिया, ये बड़े वाले ले लो। यहां से क्या निकाल सकते हैं हम, इसके आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आती है, मान लिया ये ए बी और सी है, तो ए सी कितना आएगा, अभी हमने निकाला था, ए सी आएगा √2 ए सी क्या आएगा √2 ए। यहां से ए सी आ गया हमारा √2 ए। अब हमें क्या निकालना है, ए डी, दैट इज इक्वल टू √3 ए। अब ये जो √2 ए आया, अगर मैं इसको यहां से देखूं तो ये कितना होगा, r
ये क्या होगा आर, ये भी क्या था आर। तो अगर मैं इसको आर के टर्म में लिख दूं तो कितना है, इरेज कर लेते हैं इधर, इट इज एडिशनल फॉर योर नॉलेज। ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना आ जाएगा हमारा रूट 2a, दैट इज इक्वल टू ये कितना है 2a, यानी कि r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब 2r स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2a। आर स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2a बाय, या a निकाल लो 2, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू a बाय रूट 2 आ गया यहां से। दूसरी तरफ अगर तुम निकालोगे इससे तो ये क्या आएगा आर स्मॉल आर और आर, यहां से क्या आएगा तुम्हारा पूरा सोल्व करोगे तो 0.225 आर के इक्वल आ जाएगा स्मॉल आर। ये कहाँ यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकल्स में इनको यूज करेंगे। कैसे वो देखो, अब टेट्राहाइडल और ऑक्टाहाइडल के ऊपर, जो टेट्रा और ऑक्टाहाइडल का हमने डिफरेंस किया, अब हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल करके देखते हैं जो हमने वैल्यूज यूज की, यानी कि टेट्राहाइडल और ऑक्टाहाइडल के न्यूमेरिकल्स वो किस तरीके से होंगे। जैसे सपोज हमें वो दे दे कि एक कोई ए टाइप पार्टिकल है, एक्स ले लो, ए ले लो, ऑक्यूपाई HCP, एंड बी टाइप पार्टिकल्स हैं जो ऑक्यूपाई, वो कहते हैं 1/3 ऑफ टेट्राहाइडल। इसका फॉर्मूला पूछ ले, जैसे हमने पैकिंग वाले में किए थे उसी टाइप से फॉर्मूला पूछ ले। तो कैसे करेंगे, अब हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट या कंसिडर जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन HCP या ऑफ HCP हमने कंसिडर कर लिए n। तो टेट्राहाइडल वर्ड्स कितने होंगे, वो होंगे 2n। हमने बताया था डिफरेंस में ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब a कितने होंगे हमारे, n होंगे, b कितने होंगे, b होंगे इसका 1/3 यानी कि 2n/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, रेशियो क्या आ जाएगी इनकी 3n रेशियो 2n, n से n कट जाएगा। a और b की रेशियो क्या आएगी, a3 तो b2। ये फॉर्मूला होगा। एक तो ऐसे बन सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। दूसरा, कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाता है, एक न्यूमेरिकल एक दो बार आया हुआ है पहले, जिस टाइप का आता है वो और बता देते हैं।
सपोज इसने हमें एक स्टेटमेंट दी कि कोई MgAl2O4 ये गिवन है, और ये कह रहा है कि इसमें जो Mg2 पॉजिटिव आयन है दे ऑक्यूपाई टेट्राइडल एंड Al3 पॉजिटिव जो आयन है दे ऑक्यूपाई ऑक्टाइडल वर्ड्स। ये तो गिवन है। और ये कहे बताओ कितने परसेंट टेट्राहाइड्रल वर्ड्स फिल्डेड हैं एंड कितने परसेंट ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स फिल्डेड हैं। ऑक्टा किससे हैं? Al3 पॉजिटिव से और ये Mg2 पॉजिटिव से। तो ये हमें कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले तो देखो ये किसमें टूटेगा, ये टूटेगा तुम्हारा Mg2 पॉजिटिव और 2Al3 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव में 4। अब यहां पर अब अगर HCCP है तो टोटल इसके का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 4 का। HCP, CCP, FCC 4 होते हैं। अब अगर वो हमसे कहे इसमें टोटल टेट्राइडल कितने होंगे, वो होंगे 8 और टोटल ऑक्टाइडल वर्ड्स कितने होंगे? 4 होंगे। या n ले लो 2n और n के इक्वल आ जाएंगे, सेम आएगा। अब देखो 8 में से अगर टोटल 8 हैं, एक यूनिट फॉर्मूले में Mg कितने आए, क्योंकि टेट्रा पर तो ये है 1, और 4 में से एल्यूमिनियम कितनों को फिल करेंगे? 2, क्योंकि वो 2 आयंस आएंगे, टोटल ये 1 आएगा। तो स्पेस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स फिल्डेड बाय Mg2 पॉजिटिव आयन कितना होगा? टोटल ऑक्टाहाइड्रल वर्ड कितने थे? 8, भरे कितने हैं? 1/8। परसेंटेज में अगर निकालना है तो कितना आएगा? 1/8 इंटू 100, 4 2 8 यानी कि 25/2, दैट इज इक्वल टू 12.5%। अगर हमें निकालना स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्पेस ऑफ टेट्राहाइड्रल वर्ड फिल्डेड बाय Al3 पॉजिटिव आयन, वो कितना होगा? टोटल ये 2 आयन में टूटेगा और टोटल हमारे पास ऑक्टा है कितने? 4, यानी कि 1/2। अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो क्या आएगा? 1/2 इंटू 100, दैट इज 50%। तो जो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं टेट्रा और ऑक्टा पर, तो इन टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल करने के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हमारा वो होगा रेडियस रेशियो रूल। तो रेडियस रेशियो रूल और करते हैं आज के लिए। उसके बाद डेंसिटी टॉपिक के न्यूमेरिकल आएंगे, वो कल करेंगे। रेडियस रेशियो रूल, नेम में अगर रेडियस की रेशियो, ये क्या होता है? रेडियस रेशियो होगी टू रेडियस ऑफ केटायन टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ एनायन, मतलब R पॉजिटिव बाय R नेगेटिव की रेशियो है। रेडियस रेशियो रूल क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ केटायन टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ एनायन। अब जो रेडियस की रेशियो हम करके निकाल लेंगे उसके बेस पर एक टेबल है हमारी, जो साइज आएगा वो अगर 0.155 टू 0.2255 आए तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, उसकी शेप क्या बनेगी। अगर 0.115 टू 0.2255 आए तो अब तुम्हें एक चीज याद होगी, 0.225 जो R था वो किसका साइज था? अभी किया हमने इससे पहले टेट्रा का। तो वहां तक है, तो टेट्रा का अगर 4 है तो वहां तक वाला जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर था वो था 3, और इसकी शेप थी प्लेनर ट्रायंगुलर। अगर 0.225 चला जाए और 0.414 से नीचे रहे, 414 आते ही तो ऑक्टा है, उससे नीचे रहे तो 4 है और ये है
टेट्राहाइड्रल, अगर वो 0.414 से 0.732 के बीच है तो ये होते ही वो क्या हो जाएगा 6 ऑक्टाहाइड्रल। अगर वो 0.732 को क्रॉस कर जाए, मैक्सिमम 1 आएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 8 और इसके अंदर होगी बॉडी सेंटर्ड क्यूब BCC। एक आध एग्जाम्पल भी बता सकते हो तुम इसका, इसमें जैसे B2O3 होता है, टेट्राइडल जो शेप है उसमें तुम्हारे कॉपर के हैलाइड CuBr या CuI वगैरह ले सकते हो। ऑक्टा के केस में तुम NaCl टाइप स्ट्रक्चर ले सकते हो, NaCl, NaBr एक्स्ट्रा डाल सकते हो। इसमें CsCaBr वगैरह डाल सकते हो या CSI एक्स्ट्रा। ये इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब पॉइंट आया ये यूज कैसे होंगे, इस पर न्यूमेरिकल कैसे। जैसे सपोज वो कहे कि कोई एक क्रिस्टल दिया जो A पॉजिटिव और B नेगेटिव से मिलके बना है, और जो साइज ऑफ जो कैटायन है मतलब A पॉजिटिव वो तुम्हें दे दे कि इसका 200 पिकोमीटर है, और साइज ऑफ एनायन दे दे वो तुम्हें, या साइज ऑफ कैटायन दे दिया, चलो उसने दे दिया 85 पिकोमीटर, साइज ऑफ एनायन दे दिया उसने 200 पिकोमीटर, और वो कहे बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा और शेप कैसी होगी। चलो कर लेते हैं रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो रूल के अकॉर्डिंग रेडियस ऑफ कैटायन कितना है 85, एनायन कितना है 200, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 से 100 पर 4, और ये आ गया 2 5 4 2 5 इस पर गया, यानी कि 42.5, ये आ जाएगा तुम्हारा 0.425 पिकोमीटर। अब ये देखो अगर रेडियस रेशियो ये आई तो ये देखो इसमें किस कैटेगरी में 0.42 इस कैटेगरी में आ गया ना, 414 से अबो है, 732 से नीचे है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा दैट इज 6। शेप कैसी होगी ऑक्टाहाइड्रल, इस टाइप से कर सकते हो। दूसरा वो इस टाइप से न्यूमेरिकल दे सकता है कि एक साइज दे दिया कैटायन का, और वो कहे कि मैक्सिमम पॉसिबल एनायन का साइज कितना होगा किसी टेट्रा के लिए या ऑक्टा के लिए, और मिनिमम पॉसिबल कितना होगा। अब वो कैसे निकालते हैं, जैसे वो कह दे कि R पॉजिटिव दे दिया तुम्हें, उसने दे दिया R पॉजिटिव है 40 पिकोमीटर, वो कहे मैक्सिमम पॉसिबल साइज, मैक्सिमम पॉसिबल और मिनिमम पॉसिबल साइज ऑफ एनायन, सो दैट इट हैव टेट्राहाइड्रल शेप। अब टेट्राहाइड्रल में 0.225 ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 414 से कम रह जाना चाहिए, 4139 तक जा सकता है, 413 ले लेंगे। अब कैसे निकालेंगे, हमें पता है R पॉजिटिव बाई R नेगेटिव या तो कितना हो 0.225, तो ये तो क्या जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल, बड़े से बड़ा इतना ले सकते हैं ताकि रेशियो मिनिमम इतनी रह जाए। मिनिमम पॉसिबल में क्या लेना है R पॉजिटिव बाई R नेगेटिव 0.414 के बजाय यहाँ पर 3 डाल दो, ये मिनिमम पॉसिबल है, क्योंकि इससे छोटा लोगे, इसे छोटा लिया तो एनायन वहाँ सेट नहीं होगा, बड़ा लिया तो भी सेट नहीं होगा, इसी बीच में सेट होगा, ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये 2 टाइप के मेनली न्यूमेरिकल इस पर यूज होते हैं, ये भी करने हैं। आज के लिए काफ़ी है।